जपने के लिए तैयार लालू यादव के हनुमान रामकृपाल यादव आज राजनाथ से करेंगे मुलाकात, थामेंगे बीजेपी का भगवा झंडा। पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने पर अड़े रामकृपाल यादव समर्थकों के साथ बैठक के बाद लिया फैसला, बीजेपी से रामकृष्ण को टिकट मिलने की संभावना। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट पर लालू यादव की बेटी मीसा भारती की उम्मीदवारी की वजह से नाराज थे। पार्टी में पदों से इस्तीफे का ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था। कभी लालू यादव के खासों खास रहे रामकृपाल यादव ने चुन चुनकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ तल्ख लफ्जों का इस्तेमाल किया, मोदी को देश के लिए बीमारी तक करार दिया था। बिहार की सियासत में मोदी को रामविलास पासवान के बाद एक और बड़ा सारथी मिल गया है, लेकिन सवाल ये भी है कि कभी मोदी को देश के लिए बीमारी बताने वाले रामकृपाल अब मोदी की तारीफ में क्या बोलेंगे। मोदी की मान में घुस आज दहाड़ेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। बालासिनोर में राहुल की रैली की सारी तैयारियां पूरी। बालासिनोर में राहुल गांधी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश, कांग्रेस का दावा रैली में जुटेगी 2 लाख की भीड़। राहुल के इस रैली के साथ ही गुजरात के सभी लोकसभा सीटों के लिए निकली कांग्रेस की पदयात्रा की होगी समाप्ति। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज भी राहुल के साथ रैली के मंच पर होंगे मौजूद। आज राहुल गांधी सुरेंद्र नगर में नमक बनाने में जुटे मजदूरों के साथ चौपाल लगाएंगे, यानी वाराणसी के रिक्शे वाले व सुबह में मछुआरों के बाद अब नमक मजदूरों से मुलाकात कर उनका हाल जानने की करेंगे कोशिश। राहुल की चुनावी झोली में गुजरात की जनता के लिए नाम नया क्या है और राहुल मोदी के हमलों पर किस तरह से पलटवार करेंगे, इसका जवाब बस चंद घंटों में ही मिल जाएगा। जोश के बाद अब लालजी टंडन ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल, राजनाथ के लिए लखनऊ सीट छोड़ने को तैयार नहीं, बोले मोदी लड़े तो छोड़ दूंगा दावेदारी। दंगे के आरोपियों को टिकट दे सकती है बीजेपी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के 4 विधायकों को मिल सकता है टिकट, मुजफ्फरनगर दंगे में है आरोपी। बीजेपी नेता संगीत सोम ने पार्टी से टिकट मांगने से किया इनकार, बोले पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो चुनाव लड़ने से परहेज नहीं। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने की नरेंद्र मोदी को बिहार से चुनाव लड़ने की पेशकश, कहा मोदी बिहार के किसी भी सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, वहां के उम्मीदवार और सांसद खाली कर देंगे सीट। बीजेपी नेता कल्याण सिंह न्यूज 24 से बोले बनारस में पोस्टर वॉर गलत, 13 तारीख को संसदीय दल की बैठक में होगा अंतिम फैसला। राहुल गांधी पर मोदी का तीखा हमला, पूछा कहां है शहजादे के मोबाइल और विकास के दावे, बोले इस बार गठबंधन नहीं एनडीए गठबंधन की सरकार। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने होकार रैली में विरोधियों पर किए जुबानी हमले, बोले बिहार की गाय भैंसे भी डरी, कहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन फिर से चारा न खा ले। मोदी ने नीतीश का नाम लिए बगैर किया हमला, नीतीश को बताया पीठ में छुरा घोंपने वाला शख्स, बोले पीएम का सपना नीतीश को सोने नहीं देता। मोदी ने पूर्णिया रैली में नीतीश पर निकाली भड़ास, कहा नीतीश का अहंकार एवरेस्ट से भी ऊंचा। मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का किया वायदा, बोले बिहार के नागरिकों के हक को ठुकराएंगे नहीं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह पर टालीबार। 2 साल पहले कन्नौज सीट पर कांग्रेस ने भी नहीं उतारा था डिंपल यादव के खिलाफ प्रत्याशी, इशारों में सीएम अखिलेश ने बताया इसे राजनीतिक शिष्टाचार। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एसपी पर साधा निशाना, बोले अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार नहीं उतारने से एसपी का सच आया सामने। अन्ना ममता की जनसभा की तैयारियां शुरू, 12 मार्च को है दिल्ली के रामलीला मैदान पर ममता की रैली। केरल की नई राज्यपाल शीला दीक्षित को त्रिवेंद्रम में गार्ड ऑफ ऑनर, केरल के सीएम ओमान चांडी ने इनसे शीला ने की मुलाकात, कहा पीछे नहीं आगे देखने में रखती हूं विश्वास। खोजी पत्रकारिता के जरिए अक्सर नरेंद्र मोदी के लिए सिरदर्द बने रहे पत्रकार आशीष खेतान ने सियासी पारी शुरू की है। आशीष आम आदमी पार्टी के सबसे मजबूत किले नई दिल्ली लोकसभा सीट से किस्मत आजमाएंगे। जासूसी कांड के सूत्रधार खोजी पत्रकार आशीष खेतान आखिर सियासी रण में कूदे क्यों और केजरीवाल ने क्यों उन्हें नई दिल्ली लोकसभा सीट से टिकट थमा दिया, ऐसे कई सवाल आशीष खेतान की उम्मीदवारी पर उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या खोजी पत्रकार रहे आशीष खेतान के पास मोदी के खिलाफ कोई बड़ा हथियार है जिसके जरिए केजरीवाल सियासी युद्ध में भूचाल पैदा करेंगे। आशीष खेतान पहले पत्रकार नहीं है जिन्होंने सियासत में कदम रखते ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। कलम और कैमरा छोड़ कई पत्रकार केजरीवाल की पार्टी में शामिल हुए हैं।
चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष IBN7 के मैनेजिंग एडिटर थे। स्टार न्यूज के पूर्व एंकर शाजिया इल्मी और हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े रहे पत्रकार नागेंद्र शर्मा भी आपसे जुड़े। राजनीतिक दलों में पैसों का लेखा जोखा रखने वालों के साथ चुनाव आयोग की बैठक। लोकसभा चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर लगाम लगाने पर चर्चा। दागी नेताओं पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट को दिए निर्देश। 1 साल के अंदर खत्म हो सांसदों और विधायकों पर केस का ट्रायल। अजीत सिंह की पार्टी RLD में शामिल हुए अमर सिंह और जयप्रदा। फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने अमर सिंह पर बोलने से किया इनकार। कहा अंकल के बारे में कुछ नहीं बोलना, RLD में गए तो अच्छी बात। JDU को लगा बड़ा झटका। बिहार की उद्योग मंत्री रेणु कुमारी ने छोड़ा JDU, बीजेपी में होंगी शामिल। राज ठाकरे से दोस्ती की ओर बढ़ रही बीजेपी से शिवसेना, फिर इसकी भिड़ंत हो गई है। महाराष्ट्र में हो रहे MLC चुनावों में बीजेपी और शिवसेना उम्मीदवार आमने सामने उतर आए हैं। राज ठाकरे ने मोदी को समर्थन और शिवसेना के खिलाफ लोकसभा में उम्मीदवार उतारकर शिवसेना और बीजेपी के बीच की खाई को पहले ही बढ़ा दिया था। अब MLC चुनाव में बीजेपी का साथ देने से दोनों के बीच खटास और बढ़ गई है। आंध्र के पूर्व CM किरण कुमार रेड्डी नई पार्टी का करेंगे ऐलान। पार्टी का नाम रखेंगे जय समेक्या आंध्र पार्टी। RJD सुप्रीमो चुनाव से पहले हुए अंधविश्वास के शिकार। घर में स्विमिंग पूल में भरवाई मिट्टी। वास्तु दोष की वजह से बंद किया गया स्विमिंग पूल। सुब्रत राय को आज नहीं मिलेगी तिहाड़ से आजादी। सुप्रीम कोर्ट में सहारा की सुनवाई चली। भोपाल में मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर जा रही गाड़ी को रोकना एक पुलिस वाले को इतना महंगा पड़ा कि उसमें सवार मैडम ने न केवल उसे पीटा बल्कि थाने में भी उस पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। निजी गाड़ी में सवार महिला खुद को नारकोटिक्स विभाग में तैनात आला अधिकारी बता रही थी। मैडम ने पुलिस चौकी में भी जमकर काटा बवाल। नारकोटिक्स सेल पुलिस की ही एक विंग है, लेकिन जिस तरह महिला ने दबंगई दिखाई उसे देखते हुए पुलिस ने अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 भाइयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यूपी पुलिस ने पूर्व जवान उन्हें गोली मार दी। बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने तीनों भाई यूपी पुलिस के पूर्व जवान के घर पहुंचे थे, जहां बवाल हो गया और गोलीबारी में तीनों भाई घायल हो गए, जिनमें 2 की मौत हो गई। ठाणे में पेट्रोल पंप से 16 लाख की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बाइक पर सवार बदमाशों ने इस पेट्रोल पंप पर धावा बोला और 16 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मामले की जांच कर रही पुलिस अब CCTV फुटेज की जांच कर रही है। साथ ही पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। चुनाव से पहले झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी। पीपल्स लिबरेशन फ्रंट इंडिया के 6 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। चुनाव से ठीक पहले सुरक्षा के सतर्क झारखंड पुलिस की इस कामयाबी को बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। राजधानी में बदला मौसम का मिजाज। देर शाम गरज के साथ हल्की बारिश। तेज हवा से कई पेड़ों को नुकसान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों दिल्ली में बारिश होने की संभावना। आसमान में छाए रहेंगे बादल। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हल्की फुहारें पड़ने की संभावना। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद। बेमौसम बरसात से खुली दिल्ली में तैयारियों की पोल। ट्रैफिक का हाल बेहाल। कई जगह जाम तो कहीं रींग रींग कर चली गाड़ियां। ट्रैफिक जाम से ऑफिस से घर जाने वाले लोगों को ही खासी दिक्कत। ट्रैफिक पुलिस के भी सर्द मौसम में निकले पसीने। अगर आज भी बरसे बदरा तो बढ़ सकती है परेशानी। मराठवाड़ा बना कश्मीर। पिछले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश के साथ ओले। सफेद चादर से ढका मराठवाड़ा। ओलों की बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान। 15 लोग भी हुए जख्मी। जालान और औरंगाबाद भी हालात से बंद से बदतर। कश्मीर घाटी में मार्च के महीने में हुई भारी बर्फबारी। घाटी का लुढ़का पारा। 2 दिनों तक स्कूल करना पड़ा बंद। बर्फबारी से कश्मीर में लौटी कड़कड़ाती ठंड। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात हुआ बाधित। कई इलाकों में बिजली गुल। मौसम के सरप्राइज गिफ्ट से उत्साहित हुए सैलानी बर्फबारी का ले रहे हैं जमकर मजा। ICC वनडे रैंकिंग में विराट कोहली पहुंचे टॉप पर। AB डिविलियर्स को पीछे छोड़ा। कोच डंकन फ्लेचर पर बरसे सुनील गावस्कर का। फ्लेचर को अब कोच पद से हटा देना चाहिए। गावस्कर ने की राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का कोच बनाने की वकालत। कहा द्रविड़ कोचिंग के लिए फिट।
राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन बने शेन वॉटसन IPL 7 में द्रविड़ की जगह लेंगे।